मिनेसोटा की घटना की शुरुआत 16 मार्च 2020 का दिन था। ब्रुकलिन पार्क, मिनेसोटा के वॉलमार्ट से एक अजीब कॉल आई। पुलिस को एक संदिग्ध के बारे में सूचित किया गया जो बड़े पैमाने पर गोलियां खरीद रहा था और सामान से भरी एक ट्रॉली के साथ स्टोर से निकलने की कोशिश कर रहा था। स्टोर के कैमरों ने एक स्पष्ट तस्वीर पेश की। संदिग्ध पहले इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में गया, कैश में पेमेंट किया और फिर वह बड़े ही निश्चिंत तरीके से बाकी सामान खरीदता रहा। हालांकि संदिग्ध की गतिविधियों ने सुरक्षा अधिकारियों का ध्यान खींचा और पुलिस को बुलाया गया। जब वह स्टोर से बाहर निकला तो पुलिस ने उसे घेर लिया। गोलीबारी की शुरुआत। हाथ ऊपर करो, जमीन पर लेट जाओ, पुलिस अधिकारी ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन संदिग्ध ने चेतावनी को नजरअंदाज किया और तुरंत अपनी बंदूक निकाली। पावर 33, शॉट्स फायर, वॉलमार्ट पार्किंग में गोलीबारी हो रही है। एक अधिकारी ने अपने रेडियो पर सूचना दी। संदिग्ध ने पुलिस पर गोलियां चलाईं और भागने की कोशिश की। भागते हुए उसने कार जैकिंग की कोशिश की और एक महिला पर बंदूक तान दी। महिला घबरा गई, लेकिन उसके साथी ने तुरंत बंदूक को दूर करने की कोशिश की। इस हाथापाई में संदिग्ध ने गाड़ी के डैशबोर्ड पर गोली चला दी। संदिग्ध की पहचान और उसका आपराधिक इतिहास। यह कोई साधारण संदिग्ध नहीं था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा और खतरनाक था। वह पहले नकली नोट बनाने के मामले में जेल की सजा काट चुका था। इसके अलावा उस पर ड्रग्स और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लग चुके थे। उसके खिलाफ पहले से ही कई केस लंबित थे। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तरह के गंभीर अपराधों के बावजूद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था। फॉलोअप घटना। यूटा में पुलिस का पीछा भी 2021 में मिनेसोटा में जमानत पर रिहा होने के बाद यह संदिग्ध यूटा में एक और बड़ी घटना का कारण बना। मई 2021 की बात है, जब उसे एक सामान्य ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका गया। अधिकारी को उसकी गाड़ी की तलाशी लेने पर शक हुआ। गाड़ी में कुछ अवैध तो नहीं है? अधिकारी ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, संदिग्ध ने बड़े आराम से जवाब दिया। लेकिन तलाशी में 9 पाउंड मेथाम्फेटामाइन और एक लोडेड 9 मिलीमीटर की बंदूक बरामद हुई। इसी दौरान संदिग्ध ने एक चौंकाने वाला कदम उठाया। वह, जो पुलिस की क्रूजर में बैठा था, अचानक से वाहन को चुराकर भाग गया। K9 यूनिट का वाहन चोरी। इस वाहन में K9 पुलिस डॉग भी मौजूद था। अधिकारी सकते में आ गए। वह K9 यूनिट की गाड़ी चुरा रहा है। संदिग्ध ने गाड़ी से मिली राइफल का इस्तेमाल कर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पीछा तेज हुआ और स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। कार जैकिंग की दूसरी कोशिश। अपनी जान बचाने के लिए संदिग्ध ने एक और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। उसने ड्राइवर पर राइफल तान दी और धमकी दी, अगर तुमने मुझे गाड़ी में नहीं बैठाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ड्राइवर ने स्थिति को भांपते हुए तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भाग निकला। लेकिन संदिग्ध ने उन पर भी फायरिंग की, जिसमें एक यात्री घायल हो गया। सीडब्ल्यूटी टीम की एंट्री। पुलिस ने तुरंत सीडब्ल्यूटी टीम को बुलाया। एक बख्तरबंद वाहन के साथ सीडब्ल्यूटी टीम मौके पर पहुंची। संदिग्ध ने पास की नदी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। न्याय और सजा। इस घटना के बाद संदिग्ध पर हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती और कई अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब तक वह जेल से रिहा होगा, वह 60 साल का हो चुका होगा। न्याय प्रणाली पर सवाल। लेकिन यह घटना न्याय प्रणाली पर कई सवाल खड़े करती है। ऐसे खतरनाक अपराधियों को जमानत पर रिहा करना न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आम जनता के लिए भी खतरा है।